हे गाइस, वेलकम टू मंजिल। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कनाडा के रिजेक्शंस को लेकर। आजकल वी आर जस्ट हियरिंग यूके एंड दिस प्रोस्पेक्ट्स, बट अगर रही बात कनाडा की, तो कनाडा में हाल ही दिनों में बहुत सारे रिफ्यूज़ल रेट्स जो हैं वो देखने को मिले हैं एंड काफ़ी लोग री अप्लाई करना चाहते हैं। बट री अप्लाई करने से पहले उनका एक क्वेश्चन है, वो ये है कि रिजेक्शंस की क्या रीजंस हो सकते हैं। क्योंकि ये भी बात सही है कि उनकी फ़ाइल जो है वो STS है, ये भी बात सही है कि उनकी फ़ाइल जो है 6 ईच, ऑफकोर्स अगर STS है तो 6 ईच है और उन्होंने कोर्स भी अच्छा लिया है, फिर भी रिजेक्ट्स आए तो वो कैप्स निकालने की कोशिश करती हैं। और ये क्वेश्चन आता है कि क्या किया जाए कि रिफ्यूज़ल आ रहे हैं और जाना भी कनाडा ही है। तो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस नहीं हैं, सिर्फ 3 मेन फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से रिफ्यूज़ल्स आ रहे हैं, जो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपके डाउट्स जो हैं आई थिंक 80 to 90% क्लियर आउट हो जाएंगे कि आपकी प्रोफाइल में क्या कमी थी कि वो रिफ्यूज़ हुए हैं, और अगर हुए हैं तो वो कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मेजर पॉइंट जो है वो जो हिट करता है रिफ्यूज़ल को नाउ डेज कनाडा में, वो है एकेडमिक्स परफॉर्मेंस। सो ये हमें पता है कि नॉन STS की तो फाइल की अब उम्मीद ही छोड़ दो, क्योंकि STS की ही जो रिफ्यूज़ल पॉइंट्स है वो बहुत ज़्यादा हाईएस्ट हैं। और STS में भी अगर आपके एकेडमिक्स वीक हैं, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपके UG में 10+2 के बाद जो हैं 51 या 52% बन रही है, तो आपकी फ़ाइल रिफ्यूज़ होने के 90% चांसेस हैं। और अगर आपके 55 से है तो कुछ चांसेस हैं कि आपकी फाइल जो है रिफ्यूज़ ना हो, बट फिर भी वो जो उस कैटेगरी में रहेगी कि रिफ्यूज़ हो सकती है या नहीं हो सकती, डिपेंडिंग अपॉन एम्बेसी कि वो आपकी फ़ाइल ग्रांट करते हैं नहीं ग्रांट करते। सो फिर वो सिर्फ एक लक के बेसिस पे रह जाता है। सो मेक श्योर अगर आप 10+2 कर रहे हैं, आपकी फर्दर प्लानिंग जो है कनाडा के लिए है, अनलाइक US, UK एंड OZ, तो आप अगर कनाडा के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो अब सारी प्रोफाइल जो है स्ट्रॉन्ग ही कनाडा लेगा। कनाडा ने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन 2020 के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिए हैं। इनफैक्ट बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने लॉकडाउन में फाइल अप्लाई किए थे, उस दौरान के बच्चों की काफ़ी हद तक रिजल्ट्स आए भी नहीं हैं, और उसके बाद जो है जिन्होंने फाइल अप्लाई की थी उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं। सो बहुत ही ट्रिकी है, कनाडा जाना उतना इजी नहीं रहा जितना था। सो अगर आप 10+2 कर रहे हैं तो मेक श्योर आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, एटलीस्ट जो है 58 या 60% अपने सेफ साइड के लिए बचा के रखें। और अगर आपका ग्रेडिंग सिस्टम है तो मेक श्योर आपकी जो है वो D में ग्रेडिंग ना आए। जैसे एक एग्ज़ाम में आपका C आ रहा है, B आ रहा है, पर एक में D आ रहा है। सो मेक श्योर आपके Ds में जो है वो ग्रेडिंग ना आए, वो भी आपको बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी और रिफ्यूज़ल का एक रीज़न बनेगी। सेकंड जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपके फंड्स एंड इनकम। आप अपनी इनकम कम शो कर रहे हो और आपकी डिग्री जो है या फिर आपका डिप्लोमा जो है मोर देन 2 years है, और आप दिखा रहे हो 1 साल की आपने फ़ीस भर दी, और अगर आपकी फॉर एग्जांपल 4 साल की आपकी कोर्स है ना, तो अगर आपने 1 साल की फ़ीस भर दी और दूसरे साल का आप हाफ फंड्स दिखा रहे हो, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि अगर वहाँ पे कोई रिसेशन होता है तो ये क्या बच्चा जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर रिलाई होगा। तो अगर आपके पास अनसफिशिएंट जो फंड्स हैं उसकी वजह से श्योर तब आपके एकेडमिक्स परफॉर्मेंस या फिर आइल्स परफॉर्मेंस नहीं देखे जाएंगे, तो आपके फंड्स देख कर ही आपको रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं, कनाडा पहले कभी फंड्स नहीं डिमांड करता था, इनफैक्ट अभी भी वर्बली वो या फिर कभी नहीं मांगता कि हमें फंड्स चाहिए। बट ये सच्चाई है कि अगर आप फंड्स नहीं लगाते हो तो कनाडा आपको रिफ्यूज़ल देता है और आपको वीज़ा नहीं देता है। सो यहाँ पर आप देखिए, अगर आपकी 2 साल की डिग्री है या डिप्लोमा है तो मेक श्योर करें कि 1 साल की फ़ीस भरने के बाद 1 साल की फीस के बराबर का अमाउंट आप अपने इनकम में या फंड्स में दिखाएं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। और अगर आप इनकम जो है वो भी एक अबव 10 to 12 लाख दिखाते हैं, वो आपको जो है वीज़ा लगाने में बहुत हेल्पफुल होगा। ऑन दी अदर हैंड जो बच्चे जो हैं हाफ फंड्स दिखाते हैं, फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने 6 लाख दिखाया कि मेरे पास फंड्स 6 लाख हैं और इनकम भी बस 6 से 7 लाख दिखा रहा है, वो भी जॉइंट में, तो वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है आपके रिफ्यूज़ल में। सो जिन बच्चों की इन कैटेगरीज में इन कुछ ही दिनों में रिफ्यूज़ल आए हैं, वो इस बात को ज़रूर सोचें क्या उनका एकेडमिक्स वीक था या उन्होंने फंड्स नहीं लगाए। एंड उसके बाद एक बात ये होती है कि प्लीज़ अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिल्कुल सही लगाएं। अब ये मैं सही डॉक्यूमेंट्स के लिए क्यों बोल रही हूँ वो मैं आगे बताऊँगी। थर्ड पॉइंट है आपका कोर्स एंड प्रोग्रेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपने कोर्स ऐसा लिया है जिसका प्रोग्रेशन नहीं है, फिर मैं बता देती हूँ, रेलिवेंसी बहुत पुराना टॉपिक हो चुका है कि रेलिवेंट बहुत सारी चीज़ें
चीज़ें रेलिवेंट कर जाती हैं। अब इतने सारे फंड्स या फिर इतने सारे फंडाज आ चुके हैं जो रेलिवेंसी शो करते थे, बट व्हाट इज़ प्रोग्रेशन? सो प्रोग्रेशन को समझने के लिए आप हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मूविंग फर्दर, जो लास्टली मैंने आपको बताया था कि सही डॉक्यूमेंट्स लगाएं, तो उसमें ये होता है कि जिन बच्चों ने हाफ फंड्स लगाए होते हैं या हाफ इनकम लिखाया होता है, उनकी रिफ्यूज़ल आ जाती है और वो रीअप्लाई करते हैं, तो रीअप्लाई में वो कहीं ना कहीं से जो अपने फुल फंड्स दिखा देते हैं, फुल इनकम दिखा देते हैं, तो वो एक रिफ्यूज़ल का कारण इसलिए बन जाता है कि एम्बेसी क्वेश्चन मार्क लेती है कि अभी तक तो इसके फंड्स आधे थे, इतने कम टाइम में पूरे कैसे हो गए। तो वो एक ब्लंडर वाला या फेक वाला केस लगता है और फिर वो आपकी रिफ्यूज़ल का एक कारण बन जाता है। सो STS हो 6 ईच है, रिफ्यूज़ल आ रही है या रिफ्यूज़ल आने के लिए आपको वक्त वेट नहीं करना है, तो इन 3 चीज़ों के ऊपर बिल्कुल काम करें। वो है आपके फंड्स, एकेडमिक्स और आपके कोर्स प्रोग्रेशन। ये 3 की क्लैरिटी आप हमारे स्टाफ से इन कॉल या इन पर्सन भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।